और कानून कहीं नहीं रहा, हिंदुस्तान में संविधान कहीं नहीं रहा, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लाठी और डंडे के साथ सरकार चलाई जा रही है। मैं लानत मारता हूं ऐसी सरकार को जिसने पूरा हाईजैक किया हुआ है, पूरे स्वतंत्र दायरों को भी आपने हाईजैक कर लिया है। ये कौन सी सरकार है और ये कौन सा कानून है, मैं पूछना चाहता हूं। आपने नौजवानों को इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन के अंदर, ये कहा घर घर में नौकरी देंगे, उसके बाद इन नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए आपने मजबूर कर दिया, और जब वो नौकरी की मांग करते हैं आप उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। कल जिस तरीके से डेंटल सर्जन्स के ऊपर आपने लाठीचार्ज किया, उनकी गलती ये थी कि वो नौकरी मांग रहे थे, वो नौकरी जिसका आपने वादा किया था, और उसके बाद उनको जेल में बंद करते हैं आप। लानत मारता हूं मैं ऐसी नुमाइंदगी को जो नौजवानों के साथ इस किस्म का बर्ताव करती है। आपने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स जो महिलाएं थी, जब उन्होंने अपनी मुतालबे आपके सामने रखे और जब उन्होंने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर भी डंडे बरसाए गए। एनएचएम के कर्मचारियों के ऊपर सरकार ने डंडे बरसाए, मनरेगा के कर्मचारियों के ऊपर सरकार ने डंडे बरसाए, रहबरे तालीम रहबरे खेल के लोगों के ऊपर आपने डंडे बरसाए, एनवाईसी एनवाईवी के लोगों के ऊपर आपने डंडे बरसाए। वो मांग करते थे कि पक्का करेंगे, डेली वेजेस के ऊपर आपने डंडे बरसाए। जो पीएचई के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, पावर डिपार्टमेंट के, इरिगेशन फ्लो कंट्रोल के हैं, किसी को आपने पक्का नहीं, पक्का किया तो हर्षदेव ने किया। डिलिमिटेशन का प्रपोज रिपोर्ट सामने आने के बाद तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम में काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्से की लहर जो है वो देखने को मिल रही है, और तमाम सियासी पार्टियां जो है वो इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार जो है वो कर रही हैं। इस बीच आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हरदेव सिंह जी हमारे साथ हैं। हरदेव जी, किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से डिलिमिटेशन का प्रपोज रिपोर्ट सामने आने के बाद इसमें कई सारी जो है वो तब्दीलियाँ लाई गई हैं, यानी कि एक्सक्लूडिंग व इंक्लूडिंग जैसी चेंजेस लाई गई हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट तो बीजेपी के दफ्तर में बन रही है और उसका तस्लीम कर लिया है बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी हैं। उन्होंने उनकी जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो आई है, सामने आई है, उसमें उन्होंने ये साफ किया है कि वो खुद डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट बना रहे हैं, और उन्होंने जो है डोडा के जो एमएलए हैं उनसे बातचीत करते हुए ये कहा है कि असर में आपका वोट है, असर के इलाके को हम आपके इलाके से मैं जोड़ रहा हूँ। वो ये कहते हैं, अपने लिए कहते हैं मैं जोड़ रहा हूँ, ये नहीं कहते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन से हम बात करेंगे और इसको जोड़ेंगे। वो कहते हैं मैंने जोड़ दिया है ये इलाका, ये सारा वोट आपका है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो खुद उन्होंने जब तस्लीम कर लिया कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को वो खुद बना रहे हैं, तो इसके बाद क्या रह जाता है पीछे? संविधान के साथ एक मजाक है, जमहूरियत के साथ एक मजाक है, स्वतंत्र दायरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। कायदा और कानून कहीं नहीं रहा, हिंदुस्तान में संविधान कहीं नहीं रहा, जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लाठी और डंडे के साथ सरकार चलाई जा रही है। मैं लानत मारता हूं ऐसी सरकार को जिसने पूरा हाईजैक किया हुआ है, पूरे स्वतंत्र दायरों को भी आपने हाईजैक कर लिया है। ये कौन सी सरकार है और ये कौन सा कानून है, मैं पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जो है जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिसमें हमारे ही साथियों ने, यानी कि सहाफियों ने जम्मू कश्मीर में नौजवानों के हक के बारे में सवाल पूछा कि आखिरकार बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना था कि आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है, यानी कि हमें सहाफियों को चुप कराने के लिए इस तरह का जवाब दिया कि आपका इसमें। गवर्नर महोदय भी जो है वो बीजेपी के कहने के ऊपर भी काम कर रहे हैं। बीजेपी सिर्फ अपने वोट हासिल करना चाहती है और उनको और किसी से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगार नौजवानों के साथ आपने जो विश्वासघात किया है, जो धोखा किया है, जो खिलवाड़ किया है, उसका सिला आपको मिलेगा। आपने नौजवानों को इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन के अंदर, ये कहा घर घर में नौकरी देंगे, उसके बाद इन नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए आपने मजबूर कर दिया, और जब वो नौकरी की मांग करते हैं आप उनके ऊपर डंडे बरसाते हैं। कल जिस तरीके से डेंटल सर्जन्स के ऊपर आपने लाठीचार्ज किया, उनकी गलती ये थी कि वो नौकरी मांग रहे थे, वो नौकरी जिसका आपने वादा किया था, और उसके बाद उनको जेल में बंद करते हैं आप। लानत मारता हूं मैं ऐसी नुमाइंदगी को जो नौजवानों के साथ इस किस्म का बर्ताव करती है। ना केवल डेंटल सर्जन के साथ हुआ, बल्कि बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी ये हुआ, बॉर्डर बटालियंस के जो लोग हैं उनके साथ भी हुआ। आपने ही की इम्तिहानी उनको दिलाई, आपने उनके साथ वादा किया था, उसके बाद आपने उनके ऊपर लाठियां और डंडे आप उनके ऊपर बरसाए। एक एक डंडे का हिसाब लेंगे हम ये बीजेपी को कहना चाहते हैं। आपने ना केवल इन लोगों के ऊपर डंडे बरसाए, आपने
आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स जो महिलाएं थी, जब उन्होंने अपने मुतालबे आपके सामने रखे और जब उन्होंने प्रदर्शन किया, उनके ऊपर भी डंडे बरसाए गए। एनएचएम के कर्मचारियों के ऊपर सरकार ने डंडे बरसाए, मनरेगा के कर्मचारियों के ऊपर सरकार ने डंडे बरसाए, रहबरे तालीम, रहबरे खेल के लोगों के ऊपर आपने डंडे बरसाए, एनवाईसी, एनवाईवी के लोगों के ऊपर आपने डंडे बरसाए। वो मांग करते थे कि पक्का करेंगे, डेली वेजेस के ऊपर आपने डंडे बरसाए। जो पीएचई के हैं, पीडब्ल्यूडी के हैं, पावर डिपार्टमेंट के, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के हैं, किसी को आपने पक्का नहीं। पक्का किया तो हर्षदेव ने किया। मैंने 35,000 नौजवानों की भर्ती 3 साल में की एसएसए के तहत, और सबको पक्का किया, मैंने करके दिखाया। और जो भर्तियां मैंने की, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल पैदा हुई, इतनी पारदर्शिता से सबने कहा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी भर्ती नहीं हुई है। और इतने बड़े पैमाने के ऊपर अगर मैं 3 साल में 35,000 नौजवानों को रोजगार दे सकता हूं, तो ये सरकार बीजेपी, जिसकी जम्मू कश्मीर में सरकार रही, हिंदुस्तान में रही, ये 7 सालों में मुझे बताए कि आपने कितनी भर्तियां की हैं। पूरी सरकार ने, पूरे मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के और दिल्ली के, ये सिर्फ लोगों से वोट हासिल करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों से छल करके वोट हासिल करना चाहते हैं। नौजवानों का इस्तेमाल किया जाता है और नौजवानों को दिया कुछ नहीं जाता। आज इन लोगों ने नौजवानों के हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है और कल इनकी वो हालत होगी जिसका शायद इन्होंने सपने में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि पैंथर्स पार्टी ही आपको इंसाफ दिला सकती है। पैंथर्स पार्टी के साथ खड़ा होइए और कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ लड़ेंगे। आपको इंसाफ दिलाने के लिए पैंथर्स पार्टी किसी हद तक भी जाएगी। बहुत सारे नौजवानों को बाहर निकाल दिया गया, हेल्थ डिपार्टमेंट के नौजवानों को बाहर निकाला गया, समागरा के टीचर्स को बाहर निकाला गया और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के और डेली वेजेस को बाहर निकाला गया। इसके लिए आपको आने वाले वक्त में जवाब देना होगा और नौजवानों के साथ मिलकर पैंथर्स पार्टी इनकी लड़ाई को पाए तकमील तक ले जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर्षदीप सिंह जी का ये कहना है कि बीजेपी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर दिया है और बीजेपी ने सिवाय झूठे वादों के सिवाय कुछ भी जो है वो काम जम्मू कश्मीर में नहीं किया है। जनता अपनी राय अगर देना चाहती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक कोस्ट न्यूज नेटवर्क, जम्मू।